प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण यूपीपीसीएस के संस्कृत सेकंड प्रश्न पत्र के खंडदा सेक्शन डी में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आज हम लोग बाणभट्ट की कादंबरी कथा पर टिप्पणी देखेंगे। कादंबरी एक कथा ग्रंथ है जिसके लेखक महाकवि बाणभट्ट हैं, जो गद्य सम्राट कहे जाते हैं। जैसे उपमा सम्राट कालिदास हैं, वैसे गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट ने कादंबरी जो लिखी वो एक कथा ग्रंथ है। काव्य विधा इसकी कथा है। इसका विभाजन दो भागों में हुआ, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। इसका उपजीव्य गुणाढ्य की बृहत कथा माना जाता है। गुणाढ्य ने जो बृहत कथा लिखी, इसी से प्रभावित होकर के बाणभट्ट ने कादंबरी कथा लिखी। प्रधान रस इसका श्रृंगार रस है। इसका नायक चंद्रापीठ और नायिका कादंबरी है, अर्थात नायिका के नाम पर ही इस कथा का नाम कादंबरी कथा रखा गया। इसका सहनायक वैशंपायन यानी पुंडरीक है और सहनायिका महाश्वेता है। नायक की कोटि धीरोदात्त कोटि का नायक है चंद्रापीठ, और वैशिष्ट्य इसका ये है कि इसमें 3 जन्मों की कथा कही गई है। चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा है। इसकी रीति पांचाली और गुण माधुर्य गुण है इसमें। इसके प्रमुख पात्रों में नायक चंद्रापीठ, नायिका कादंबरी, चंद्रापीठ का मित्र पुंडरीक, पुंडरीक जिसे प्यार करता है वे है महाश्वेता, और चंद्रापीठ का एक जन्म का नाम था शूद्रक, यह भी इसका प्रमुख पात्र है। चंद्रापीठ के पिता हैं तारापीठ, चंद्रापीठ की माता जी हैं विलासवती, शुकनास जो तारापीठ का महामात्य है, वैशंपायन जो एक शुक भी है, चांडाल कन्या, शबर, जाबाली ऋषि, जाबाली का पुत्र हारित और पत्रलेखा इत्यादि ये कादंबरी के कुछ प्रमुख पात्र हैं। अलंकारों की बात करें तो कादंबरी कथा में विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों की बहुलता है। प्रमुख वर्णन की बात करें कादंबरी में तो शूद्रक का वर्णन से प्रारंभ होता है। प्रारंभ के 20 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। इसके बाद सर्वप्रथम कादंबरी कथा में शूद्रक का वर्णन है। तत्पश्चात वैशंपायन नामक शुक का वर्णन है, चांडाल कन्या वर्णन है, विंध्याटवी जंगल का वर्णन है, शबर सैन्य वर्णन है, शाल्मली वृक्ष का वर्णन है और आच्छोद सरोवर का भी वर्णन है, जाबाली ऋषि का वर्णन है, महाश्वेता का वर्णन है, स्वयं नायिका जो कादंबरी है उस कादंबरी का भी वर्णन कादंबरी कथा में किया गया है। तो ये प्रमुख वर्णन थे कादंबरी के। तो मित्रों, यदि आपसे कादंबरी में टिप्पणी पूछे तो इतनी चीज़ें आपको अवश्य लिखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।